वहीं निजी क्षेत्र में युवाओं को 75% आरक्षण देने और मेडिकल छात्रों की फीस वृद्धि के विरोध में एनएसयूआई सड़कों पर उतरेगी। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा ने निजी क्षेत्र में युवाओं को 75% आरक्षण देने के विधानसभा में पारित किए गए बिल की खामियों को उजागर किया है। इसके साथ ही मेडिकल छात्रों की फीस वृद्धि की भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, इसे नाजायज बताया। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई इन दोनों मामलों को लेकर जल्द ही राज्यपाल से मिलेगी और सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। निजी क्षेत्र में युवाओं को 75% आरक्षण देने और मेडिकल छात्रों की फीस वृद्धि करने के मामले में एनएसयूआई का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा से। निजी क्षेत्र में युवाओं को 75% आरक्षण देने और मेडिकल छात्रों की फीस बढ़ाने के मामले को लेकर एनएसयूआई ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। इस समय मेरे साथ हैं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष दिवांशु बुद्धि राजा। इनसे जानते हैं कि वो ऐसा ऐलान क्यों कर रहे हैं। जी काबा जी, अभी पिछले विधानसभा सेशन के अंदर एक बड़ा ही दुष्यंत चौटाला ने एक दिन की वाहवाही लूटने का काम किया और मीडिया के साथियों ने भी इस तरीके से उस बिल को प्रोजेक्ट किया जैसे पता नहीं हरियाणा के अंदर 75% आरक्षण से उन्होंने कितने युवाओं को रोजगार दिलवाने का काम किया। पर इस बिल को जब हमने अच्छे से पढ़ा, इसमें जो भी खामियां थी हमने जो वो जब पढ़ी सारी, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि दुष्यंत चौटाला ने ये जो 75% आरक्षण का बिल है ये एज इट इज़ आंध्र प्रदेश के अंदर 2019 में ये बिल लागू हो चुका था। उसी बिल को कॉपी करते हुए उन्होंने हरियाणा के अंदर इस बिल को लागू किया। पर उस बिल के आंध्र प्रदेश बिल का एक सबसे अहम बिंदु जिसको इस बिल के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया, जिसकी वजह से हम इस बिल को कोरा झूठ और युवाओं की आंखों में कहीं ना कहीं मिर्च डालने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया है। वो जो बिंदु है, जो अहम पॉइंट हम बता रहे हैं, उसके अनुसार इस बिल के अंतर्गत जितनी भी नई इंडस्ट्रीज या नई रिक्रूटमेंट्स हरियाणा के अंदर आएंगी उसमें तो 75% आरक्षण मिलेगा, परंतु जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट्स हैं, उसको लेकर दुष्यंत चौटाला जी ने ना इसमें कोई बात करी और ना ही उसको इस 75% आरक्षण बिल के अंदर सम्मिलित होने का काम किया। इसी वजह से ये बिल कागजों पे तो कहने को 75% आरक्षण बिल रहेगा, पर अगर जमीनी हालात पर देखें तो इसकी जमीन के ऊपर कहीं भी इस तरीके की कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं रहेगी। दिवांशु जी, एक आपने मुद्दा और भी कहा है कि मेडिकल छात्राओं की फीस बढ़ाने को लेकर आपने कहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। तो क्यों करने जा रहे हो? क्योंकि पंजाब ने भी तो फीस बढ़ाई है। देखिए जी, अभी 6 तारीख को जो मेडिकल कॉलेजेस हैं हरियाणा के अंदर, उन सभी मेडिकल कॉलेजेस की जो सरकारी फीस है वो 52,000 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए सालाना कर दी गई है। जहां एक विद्यार्थी 4 से 5 लाख रुपए में मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा देकर इतनी मेहनत कर कर 2 साल 3 साल ड्रॉप करके अपनी डिग्री करता था, अब उस विद्यार्थी को 4-5 लाख में उसकी डिग्री नहीं होगी, अब उसकी डिग्री होगी 50 लाख रुपए में जाकर। हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया, इस फैसले का हम विरोध करते हैं और इस फैसले के अंदर उन्होंने एक बॉन्ड नाम का हथियार हरियाणा सरकार ने यूज किया और हरियाणा सरकार ये कहती है कि हम हर मेधावी विद्यार्थी को जो नीट की परीक्षा क्लियर करके एडमिशन लेगा, या तो वो 10 लाख रुपए सालाना अपनी जेब से भरे या फिर हरियाणा सरकार उसको लोन अवेलेबल कराएगी और जिसकी किस्तें वो 7 साल हरियाणा सरकार की नौकरी करके चुकता करेगा। और उस रोजगार दिलाने की गारंटी भी मुख्यमंत्री खट्टर साहब इसमें नहीं लेते। या तो आप रोजगार दिलाने की गारंटी लो कि हाँ हम सभी को रोजगार दिलवाएंगे। अगर मैं आपसे अब सवाल पूछता हूं कि उनमें से जो गिने चुने विद्यार्थी जिनको रोजगार मिल जाएगा, उनकी तो बात आप छोड़ दीजिए, जिन विद्यार्थियों को जो 5 साल के बाद अपने कॉलेज से पास आउट होंगे, जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो आपको क्या लगता है कि एक पढ़ा लिखा इतनी मेहनत करके एक विद्यार्थी जो 5 साल में अपनी MBBS की डिग्री करके निकलेगा, क्या वो डिग्री अपनी लेके निकलेगा या एक 45-50 लाख रुपए का लोन अपने गले में डाल के निकलेगा? यही सवाल आज हम हरियाणा सरकार से पूछते हैं। दिवांशु जी, पंजाब में भी फीस बढ़ी है तो वहाँ तो आपकी कांग्रेस सरकार है, और दूसरा अब इन मुद्दों को लेकर एनएसयू का अगला कदम क्या होगा? देखिए जी, हरियाणा के अंदर फीस बढ़ाने की बात तो ऐसी है कि 52,000 से फीस इन्होंने कर दी 80,000
और उसको 10% पर ईयर इंक्रीमेंट के साथ इन्होंने लागू किया है। पंजाब के अंदर जो फीस बढ़ी है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, पर पंजाब के अंदर इस तरीके का जहरीला बॉन्ड किसी विद्यार्थी से कोई खूंटा नहीं बांध रहे। हरियाणा सरकार तो एमबीबीएस के छात्र के गले में खूंटा बांध रही है 7 साल का, कि 7 साल आपको हमारे पास परमानेंट रहना पड़ेगा। तो ये कैसी नीति है, और इसको लेकर अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग जिलों में जाकर इसके खिलाफ एनएसयूआई प्रदर्शन करेगी, और आने वाले समय में माननीय राज्यपाल जी से भी समय लेकर उनको एक रिप्रेजेंटेशन देंगे ताकि उनके संज्ञान में भी ये बात आ सके। ये थे मेरे साथ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष देवांशु बुद्धि राजा। इन्होंने कहा है कि सरकार ने जो युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने और मेडिकल छात्रों की फीस बढ़ाने के फैसले के विरोध में वो सड़कों पर उतरेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले को लेकर राज्यपाल से भी मिलेंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।